अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वें पारे के आगाज़ में सूरह अनफ़ाल का बाकी हिस्सा है, जिसमें जहाद की फजीलत बयान फरमाई है अल्लाह ताला ने। माल गनीमत के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि माल गनीमत के 5 हिस्से होंगे, जिसमें एक हिस्सा अल्लाह के नबी अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकेंगे, बाकी हिस्सा जो है वो तकसीम कर दिया जाएगा मुजाहिदीन वगैरह में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में इसमें जहाद की फजीलत बयान फरमाई है कि जो लोग अपनी जान और माल के साथ अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, अल्लाह की ख़ास मदद उनके साथ होते हैं। और शहीद का दर्जा हम सबको जैसे पता है कि अल्लाह ने फरमाया कि शहीद उसके जिस्म से अभी खून का पहला कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरता कि उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। और शुहदा की फजीलत इस तरह बयान की गई है कि बेशक तुम उन्हें समझते हो कि जैसे वो वफात पा गए, लेकिन वो अल्लाह के हाथ ज़िंदा हैं, रिस्क दिए जाते हैं और शुहदा के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे मासवाए कर्ज के। इससे आगे सूरह तौबा है, इसके पहले बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती। कुरान पाक की वह सूरह मुबारक है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, क्योंकि ये सूरह अल-फाल का ही बाकी हिस्सा है। और इसमें भी जहाद के बारे में आया, ग़ज़वा हुनैन का जिक्र है इसमें कि मुसलमान परेशान थे कि काफिरों की तादाद ज़्यादा थी। मुनाफिकीन जो यहूदी थे वो मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा माल और दौलत से लैस थे, असला उनके पास ज़्यादा था, जहाद का और जंग के लिए उनके पास साजो सामान ज़्यादा था। लेकिन मुसलमान ना सिर्फ तादाद में कम थे, बल्कि उनके पास असला भी कम था, खुराक की भी कमी का शिकार थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजीलत की आयतें नाज़िल फरमाई, उनको बताया अल्लाह के नबी ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जहाद की बेशक बड़ी फजीलत है और जो लोग अपनी जान और माल के ज़रिए अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, बेशक अल्लाह के यहाँ उनकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारका में जहाद की फजीलत बयान फरमाई है कि जो लोग जान और माल के बावजूद अल्लाह का हरम में जहाद नहीं करते, ऐसे नीयत नहीं करते, उनसे अल्लाह नाराज़ होगा। और अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हारे माल माल तुम्हारी जायदादें, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारा माल और दौलत, तुम्हारे घर वाले जिसमें बहन भाई माँ बाप औलाद, अगर वो सब तुम्हें अपने अल्लाह की राह में जहाद करने से ज़्यादा महबूब हैं, तो बेशक तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। जहाद कौली, बदनी और अमली हर तरह से हो सकता है। अगली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद और नसारा का जिक्र बयान फरमाया है। यहूद जो थे वो गुमराही का शिकार थे और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, जबकि अल्लाह ने फरमाया कि कितनी गलत बात करते हैं ये कि अल्लाह का बहतान बांधते हैं। अल्लाह ने बेशक ना उसको किसी ने पैदा किया और ना ही उसने आगे किसी को अपना बेटा बनाया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि हज़रत ईसाई जो थे नसारा, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा करते थे। अल्लाह ने फरमाया कितनी गलत बात करते हैं ये, कितना सख्त शिर्क का शिकार हैं कि जो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, और ये यकीनन बड़ी गुमराही की बात है। अगली आयत मुबारक ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि बेशक हमने तुम्हें जो माल और दौलत दिया है उसमें से ज़कात अदा करो। ज़कात के मसारफ़ अल्लाह ताला ने 8 बयान फरमाए हैं, जिसमें से गुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा, ज़कात का माल इकट्ठे करने वाले, ऐसे लोग जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हों, फ़ी सबीलिल्लाह, मुजाहिदीन, किसी का कर्ज उतारने के लिए, या ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के राह में वक्फ कर दी हो, उन पर माल खर्च ज़कात उनको दी जा सकती है। गैर मुस्लिमों को ज़कात नहीं दी जा सकती। और ये पूरे माल का 40 हिस्सा यानी सिर्फ 2.5% है। और अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग निसाब होने के बावजूद, माल दौलत होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते, क़यामत का दिन उनका माल इकट्ठा करके उनके मुंह, चेहरे, पेशानियों और जिस्म को दागा जाएगा। और यकीनन अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा सख्त है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो है अल्लाह ने हमें जो निसाब दिया है, जो माल दिया है, ज़कात उस पर जो फ़र्ज़ है वक्त पर अदा करें, और अल्लाह ताला ने जो मसारफ़ बताए हैं उन पर खर्च करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी पारों में भी की तरह इस बारे में भी जहाद के बारे में फजीलत और माल दौलत खर्च करने की फजीलत बताई है। अल्लाह ने फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं वो बेशक आखिरत में उनका बड़ा अजर अजीम होगा, दुनिया भी उनको बरकत होगी। और सदका जो है वो ना सिर्फ बुराइयों को टालता है, मुश्किलों को टालता है, बल्कि अल्लाह के गज़ब को भी ठंडा करता है। और जो लोग हदायत आने के बावजूद गुमराही का शिकार हैं, जैसे कि यहूद और नसारा, जिन तक अल्लाह का पैगाम पहुँच चुका, कुरान पाक नाज़िल हो चुका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँच चुका, इसके बावजूद वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, तो वो बेशक जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। मुनाफिकीन का भी जिक्र बताया है कि गिरोह एक मुनाफिकीन का जो था वो ऐन वक्त जहाद पीछे रह गया, मदीना में ही रह गया, और उन्होंने गलत किस्म के उज़र तराशे, मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने किए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि ये लोग बेशक मुनाफिकीन हैं और अल्लाह से सख्त नाराज़ हैं और यकीनन अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس کو خرچ کرنے، اور مال و دولت کو بلا وجہ جوڑ جوڑ کر رکھنے اور بخیلی سے محفوظ رکھے، کیونکہ بخیلی بھی ایک بڑا سخت گناہ ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ منافقین کا گروہ تھا کہ جس نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجیے میں مال ہمارے پاس آئے، لیکن جب مال ان تک پہنچ گیا تو انہیں بخیلی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ بخیلوں سے بھی سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو چاہیے کہ ایسے اعمال کریں کہ ہم اللہ کے غضب سے محفوظ رہ سکیں، رمضان المبارک کی جو برکات ہیں ان کو سمیٹ سکیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔